वो तो आप वैसे भी काबिल नहीं हो सासू माँ। ये सब क्या है तानिया? सोचिएगा भी नहीं ससुर जी। अब वो आपकी बेटी तानिया मलिक नहीं है, मेरी पत्नी तानिया अर्पित सिंह शेखावत है। इस बदतमीज लड़के के लिए तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, आज से तू मर गई मेरे लिए। चली जा यहां से और कभी मुझे दोबारा दिखना भी मत। मर तो ये दोनों आपके लिए उसी दिन गए थे जब आपने इन्हें इस औरत के हाथ में सौंपा था। आज आपने उसका श्राद्ध भी कर दिया। इसको एक बार आपसे मिलाने लाया था और शायद गलती कर दी मैंने। आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। चलो तानिया, बस बहुत हो गया। पापा, पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ ना। पापा प्लीज एक बार। लेकिन ये क्या, अमर जी ने तो उसे धक्का देकर अपने से ही दूर कर दिया। लेकर जाओ इस कलंक को मेरे सामने से और मेरे बेटे को यहीं छोड़ो। आपका बेटा? कौन बेटा? हाँ, पिछले 2 दिनों से वो कहाँ है, किस हाल में है? आपने एक बार भी कोशिश की जानने की? अब उसे अपने पास रखने का हक भी खो चुके हैं आप। अर्पित की गाड़ी को देखकर गौरी मन ही मन कुछ सोचने लगी। अब क्या इसके बारे में सोच रहे हो? चलो अंदर चलो। जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ। आपकी एक बेटी और भी तो है। क्या हुआ इसे? तुम लोग तो इसके पापा के घर गए थे ना, फिर ये सब? बाद में बताता हूँ माँ, अभी इसे आराम करने दो। तानिया, तुम रूम में जाओ और आराम करो। तानिया बस चुपचाप जाकर अपने रूम में सोफे पर बैठ गई। उसके कानों में तो बस अपने पापा के कहे वो शब्द ही अब तक गूंज रहे थे। उधर अर्पित ने उर्मिला जी को एक एक करके वो सारी बातें बता दी जो भी तानिया के घर पर हुआ था। ये तो होना ही था बेटा। एक माँ बाप के लिए ये बेहद असहनीय होता है कि उनकी बेटी उन्हें बिना बताए किसी से शादी कर ले, वो भी उससे जिसे वो जानते तक नहीं। तो बुरा तो लगता ही है। तुम दोनों को शादी से पहले एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी। वो मान जाते थोड़ी सी मेहनत के बाद। वो नहीं मानते माँ। उन्हें उसकी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तानिया और अतुल उस घर में वापस नहीं जाएंगे। अर्पित इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। उसके गुस्से को देखकर उर्मिला जी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। हे अतुल, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ओके जीजू। ये किसने बोला तुम्हें? वो आंटी ने बताया कि आप दी के हस्बैंड हो, तो आप मेरे जीजू हुए, इसलिए मैं आज से आपको जीजू बुलाऊंगा। वही अर्पित के लिए खुद का हस्बैंड शब्द सुनकर तानिया के मन में नफरत पनपने लगी। उसने नफरत से अर्पित को देखा और फिर चेहरा घुमा लिया। अर्पित ने उसे ऐसे करते देख तो लिया था, पर कहा कुछ भी नहीं। तुम अपने कपड़े सेलेक्ट कर लो, तब तक मैं अतुल के लिए ले लेता हूँ। तानिया बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गई। अर्पित कुछ देर तो तानिया को देखता रहा, फिर अतुल को लेकर वहां से चला गया। आंखें खोलो तनु, मैं हूँ। अंशुमन की आवाज सुनकर तानिया ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बाहर आई। वो एकदम से उसके सीने से जा लगी। अंशुमन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। क्यों किया तुमने ऐसा?
तनु क्यों? मेरी होते हुए तुमने उस अर्पित से शादी कर ली। कैसे कर सकती हो तुम? ऐसा कैसे? वो सारे वादे, कसमें सब कैसे भूल सकती हो तुम? अंशुमन, मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने मजबूर किया था मुझे। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरे प्यार को, हमारे रिश्तों को ठुकराकर उससे रिश्ता जोड़ लिया? उसने अतुल को किडनैप कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अतुल को। मैं ये कैसे होने दे सकती थी अंशुमन? एक अतुल ही तो है मेरे जीने का सहारा। अगर उसे कुछ हो जाता मैं तो जीते जी मर ही जाती। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं कर पाई, पर मैं बेवफा भी नहीं हूँ। मैं आज भी बस तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जानता हूं तनु कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, पर मैं क्या करूं तनु? मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। आई एम सॉरी अंशुमन, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ, बहुत देर हो गई है। अर्पित को तुम वहां नहीं मिली तो उसे शक हो जाएगा। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि तू यहाँ जरूर आएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं था। अब तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है, और ये बात मुझे दोबारा न बताना पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। ये तूने सही नहीं किया अर्पित। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ब्रो। और लव तो यहाँ है नहीं, लेकिन वॉर तो है ना। और वैसे भी तुम्हें चैलेंज किया था मैंने कि तानिया को अपना बना कर रहूंगा किसी भी कीमत पर, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। एंड सी, वो अब मेरी है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो अर्पित को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, पर ये क्या? ये तो इतना गिरा हुआ इंसान है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा अर्पित, देख लेना। फिलहाल तो तू मेरा रास्ता छोड़, मुझे अपनी बीवी को शॉपिंग कराना है। और हाँ, आगे से मेरी बीवी के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैरों का साइज छोटा करवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और तू जानता है, अर्पित सिंह शेखावत सिर्फ कहता नहीं, कर देता है। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? लेकिन तानिया ने तो कोई जवाब नहीं दिया, तो अर्पित ने उन दोनों को अपनी पसंद का सामान दिला दिया और फिर अतुल के जिद करने पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। और तब तक रात भी हो चुकी थी। तानिया ने महसूस किया कि शायद ही वो इतना कभी खुश हुआ होगा, क्योंकि उसके पार्ट टाइम जॉब से तो अतुल की स्कूल की फीस और उसकी जरूरतें ही मुश्किल से पूरी हो पाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पापा उनके खर्चे के पैसे नहीं देते थे, पर वो पैसे हमेशा उसकी सौतेली माँ के हाथ में होते थे और वो सब कुछ अपने पास रख लेती थी। कभी भी अपने मन का कुछ करने की इजाजत ही कहाँ थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, जहां अतुल अर्पित और उर्मिला जी के साथ बहुत सहज हो रहा था, वही तानिया अभी भी अर्पित से ठीक से बात भी नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी नफरत भी नहीं कर पा रही थी। इतने समय बाद भी तानिया अर्पित को समझ नहीं पाई थी। अर्पित कभी तो उसके साथ प्यार से पेश आता, तो कभी ऐसी हरकत कर देता जिससे कि तानिया खिंच जाती। हाँ, इस चीज में एक बहुत अच्छी चीज थी कि तानिया को अर्पित की आदत लग चुकी थी। फिर चाहे वो रात को बिस्तर पर अपनी जगह से खिसकर अर्पित के
सीने पर सर रखकर सोना हो या फिर उर्मिला जी की खुशी के लिए रोज रात को देर तक जाकर अर्पित का इंतजार करना हो, उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। और उधर अंशुमन ने तानिया से कई बार मिलने की कोशिश की, पर अर्पित के रहते ये सब मुमकिन कहाँ था। क्या तानिया के मन की कड़वाहट कभी कम हो पाएगी अर्पित के लिए? क्या करेगा अंशुमन तानिया को पाने के लिए? आखिर किस हद तक जाएगा? क्या तानिया वापस अंशुमन के पास आएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए दोस्त से शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रेम कहानियां टीवी पर।